So now dealing the same case when goodwill is not brought in cash, कि जब goodwill का पैसा नया पार्टनर कैश में नहीं लाता, तो एक अर्लियर स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि वी कैन मेंशन विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या था कि उसी साल वो पैसा ला देगा, ठीक है। नाउ द केस इज इफ द न्यू पार्टनर इज नॉट कमिटिंग दैट ही विल ब्रॉड कैश फर्दर फॉर गुडविल इन नियर फ्यूचर, कि नया पार्टनर आपको ये कहता है कि भाई मैं फ्यूचर में असमर्थ हूँ, पैसे ला नहीं पाऊंगा गुडविल के, तो उस केस में एक ऑप्शन और क्या होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास, कि नया पार्टनर जो कैपिटल के नाम का पैसा दे रहा है उस कैपिटल से ही गुडविल का पैसा निकाल लिया जाए। इस कंडीशन में नए पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट होता है 1/5 के लिए, वही सेम केस है, कैपिटल के लिए 1 लाख लाए थे, गुडविल के लिए 20, कैपिटल वो ले आया, गुडविल नहीं ला पाया और वो ये कह रहा है कि मैं नियर फ्यूचर में भी पे नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू पे इन नियर फ्यूचर। तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, क्या ऑप्शन होता है कि वो इसकी कैपिटल जो लाया है इसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैपिटल रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के नाम पे उसने सिर्फ कैपिटल का पैसा दिया, गुडविल का पैसा तो नहीं दिया, तो हम एंट्री रहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कि सी ने कैपिटल के नाम के 1 लाख रुपए दिए, कंपनी में पैसा आ गया बिजनेस में, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन की एंट्री मिली जिसमें गुडविल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि गुडविल का पैसा वो ला ही नहीं रहा। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी, उन्होंने सी को क्या कहा कि ठीक है भाई तुम कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा मत दो, हम आपकी कैपिटल में से ही रिड्यूस कर देंगे, मतलब आपने जो कैपिटल के नाम के 1 लाख दिए थे हम उसमें से अपनी गुडविल का पैसा निकाल लेंगे। जब आप ये कह रहे हो कि भाई मैं फ्यूचर में नहीं दे पाऊंगा तो कोई तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तो यही ऑप्शन की समझ में आता है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है नए पार्टनर ने उसी को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो उस केस में जो हमने क्रेडिट किया था सीज कैपिटल 1 लाख से, अब जितना भी उसका गुडविल का पोर्शन बनता है 20,000, वो हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब सी की कैपिटल इतनी कम हो गई, 1 लाख आई थी लेकिन 20 कम हो गई, वो 20 कहाँ चले गए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के पास, उनका सेम एंट्री रहेगी एज कैपिटल 20 कैपिटल 10,000। सो होप दिस इज क्लियर दैट इफ एनी पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, कि अगर कोई भी पार्टनर गुडविल के नाम पे पैसा नहीं ला पाता है तो दो ऑप्शन होते हैं, करंट अकाउंट से भी एंट्री बन सकती है, कैपिटल अकाउंट से भी एंट्री बन सकती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मान रहे हैं तो कैपिटल से बनाइए, अगर मेंशन होगा कि कैपिटल को हम फिक्स मान रहे हैं तो करंट से बनाइए, कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो करंट से ही बनाएंगे, ठीक है। करंट बनाने का क्या मतलब होता है कि उसी साल पैसा आ जाएगा, आने वाले 2-4-10 महीने के अंदर, 1 साल से पहले आ जाएगा, तो एक टेम्परेरी अकाउंट बना देता है करंट, ठीक है। और अगर ये लगता है कि नहीं भी आने वाले साल में पैसा नहीं आएगा गुडविल के नाम का, उस केस में हम क्या करते हैं फिर कैपिटल अकाउंट से एंट्री बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट से एंट्री बनाने का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज को, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है बात। थैंक यू।